बार देवराज इंद्र को अपने गुरु के प्रति अपराध करने के कारण भौतिक संसार में स्वर की योनियों में भेज दिया गया। वो स्वर्ग के राजा थे, लेकिन आज स्वर बन के इस भौतिक संसार में यानी ये पृथ्वी लोक में आके स्वर बन के घूम रहा है। और स्वर जब बन के इस संसार में आए तो आके उन्होंने एक स्वर्णी से शादी किया यानी पार्टनर बनाए। फिर इससे 2 छोटे छोटे बच्चे हुए और बहुत ही सुंदर तरीके से अपना जीवन बिताने लगे और बहुत हैप्पी लाइफ, पूरा हस्बैंड वाइफ, 2 छोटे छोटे बच्चा, एक बेटा एक बेटी। और स्वर देख रहे कि सवेरे उठ के वाह, यहाँ तो खाने की कोई टेंशन ही नहीं है। सवेरे मनुष्य आके यहाँ पे खाना छोड़ छोड़ के जाता है और यह कोई आते भी नहीं है। और ये हमारा इतना सुंदर जगह है खाने का, देखो यही सोता हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई आते ही नहीं है यहाँ पे। मनुष्य दूर दूर से चला जाता है, नाक पता नहीं नाक क्यों पकड़ते हैं लोग, इतना बढ़िया एरिया है। स्वर को लगा कि इतना सुंदर एरिया है, क्योंकि स्वर के लिए यही खाने का जगह है, सोने का जगह। भला अगर उसको गंदगी लगता तो यहाँ थोड़ी खाते हो, कोई जीवात्मा अपना गंदगी एरिया में थोड़ी खाना खाएंगे। तो स्वर को लगा इतना कितना सुंदर जगह है और वही सोते हो। परंतु उस तरफ ब्रह्मा जी ने देखा कि स्वर्ग की नेतृत्व करने वाला इस समय कोई नहीं है। इंद्र तो अपना गुरु के प्रति अपराध करने के कारण तो स्वर बन के घूम रहा है पृथ्वी लोक में। अब किसको बुलाया जाए, इस पोस्ट के लिए किसको रखे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव तो संभालना है। तो ब्रह्मा जी को कोई ऐसा मिला नहीं। ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश किया, ऐसे लोग ढूंढे। बाद में ब्रह्मा जी ने प्लान बनाया कि नहीं, उसी को फिर बुलाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी लोग आए, आके देख रहा है कि इंद्र स्वर बन के अपना बच्चा बीवी के साथ आराम से खा रहे घूम रहे। तो ब्रह्मा जी आए, बोले ए स्वर, ए इंद्र। बोला कौन इंद्र, क्या बोल रहे हो? बोला तुम देवराज इंद्र हो या स्वर बन के घूम रहे हो अपना गुरु के प्रति अपराध करने के कारण? यह क्या कीचड़ में तुम जीवन बिता रहे हो? तुम स्वर्ग के राजा हो, तुम्हारे लिए इतना बड़ा राजमहल है, इतना सुंदर सुंदर वैरायटी का खाना है, लाखों अप्सरा तुम्हारे सामने नृत्य करते हैं, तुम्हें सुमरस पिलाते हैं, सारे देवी देवताओं के तुम राजा हो, तुम्हारे ऑर्डर से चलते हैं, सारे ब्रह्मांड में तुम्हारे आदेश से सारे जगह फैसिलिट करते हैं, और तुम यहाँ के स्वर बन के गंदगी में रह रहे हो। बोले क्या गंदगी लगा के रखा आपने? इतना सुंदर जगह है, मैं यहाँ खाना खाता हूँ, इसको आप गंदगी बोल रहे? मुझे तो कोई गंदगी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यही सोता हूँ। अगर गंदगी होता तो मैं यहाँ सोता और मैं यहाँ खाना खाता। क्या आप गंदगी में खाना खाते हैं क्या? बोले नहीं। तो फिर? और मुझे तो दूसरी बात है, यहाँ पे इतना फैसिलिटी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरा फैमिली के बारे में थोड़ा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुबह सुबह मनुष्य यहाँ पे खाना आदि छोड़ के जाता है, मुझे कोई भी टेंशन लेना नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि इससे और भी कोई बेटर जगह होगा, इससे कोई और सुंदर जगह, इससे कोई और बढ़िया ऑपुलेंस एरिया होगा। यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। सॉरी, आपके कहीं मैं हेल्प नहीं कर सकता। आप क्या बोल रहे हो, कहाँ स्वर्ग और मुझे नहीं जाना है, आप जाइए। तो बाद में ब्रह्मा जी ने उसको सर पे मारा, वो लेके गया। लेकिन जो इंद्र की स्वर बनने के बाद जो मेंटालिटी बने कि यही सब कुछ है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, ये मानसिकता आज मनुष्यों में है। मनुष्य जो देख रहा है, जो खा रहे, जो पी रहे, लगता है यही सब कुछ है, यही जीना है, यही मरना है, इसके सिवा और कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि और नॉलेज है ही नहीं। यही जो अनुभव किया, जिसके बारे में नॉलेज है, उसी के बारे में सोचते हैं। तो इसी में ही वो सुख प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यही सब कुछ, यही अल्टीमेट है। तो भगवान जब, क्योंकि इससे ऊपर जो हायर टेस्ट को ले रहे हैं, उनको मालूम है कि ये लोअर टेस्ट वाला के बारे में सोचते हैं कि ये कितना गंदगी में रह रहे। जैसे ब्रह्मा जी को स्वर की योनि वाला को देख के बोल रहा है कितना गंदगी में जी रहे, उसी तरह जो हायर टेस्ट ले रहे हैं उनको ये लोअर टेस्ट वाले के बारे में सोचते हैं कि कितना गंदगी जीवन जी रहे। उसी तरह इस मनुष्य किस योनि में है वो मनुष्य को नहीं मालूम, परंतु भगवान और भगवान के अति शुभ जो शुद्ध भक्त है उन लोग को मालूम है कि भगवान कैसी जगह में रहते हैं, और देवी देवताओं को भी मालूम है। इसलिए भगवान
बार बार अवतार बन के इस संसार में आते हैं, बोलते इस संसार दुखालय, यहाँ से निकाल जाओ। भगवान जी से बताए भगवत गीता में 8वें अध्याय में, माँ मेरा भी पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम, ये दुखालय है और अशाश्वत है, इससे निकलो। लोग ये भी विश्वास नहीं करते क्योंकि शास्त्र पढ़ते ही नहीं है, तो बिलीव कैसा करेंगे। उसी तरह जब हम हायर टेस्ट को अनुभव करेंगे तभी हम इस संसार की लोअर टेस्ट के बारे में समझेंगे। इसीलिए भगवत गीता 2.59 में भगवान बताया, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तन्ते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, परंतु इसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। परंतु उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कर्म करना वो बंद कर देते हैं और भक्ति में स्थिर हो जाते हैं। क्या बोले कि उत्तम रस के अनुभव होने से जो रस मनुष्य ले रहे, अगर इससे हायर टेस्ट, हायर रस अगर मिल जाएंगे तो फिर जो हम एक्टिविटी कर रहे थे इससे पहले उसको बंद कर देंगे। तो जीवात्मा इसीलिए, मनुष्य इसलिए इस संसार में भोग करने का कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि इससे भी उत्तम रस कुछ होता है। इससे उत्तम रस कुछ अगर मालूम होता है कि इससे उत्तम रस होता है तो फिर उसको जरूर बंद कर देता। जैसे कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बताते हैं, अगर हम लोग भक्ति करते हैं और कृष्ण के बारे में, यानी कृष्ण पे अगर सरेंडर कर देते हैं तो हम जरूर कृष्ण के लोक में जाएंगे। ये साइंस है। भगवान बताए, यम यम भावी स्मरण भावम तजे अंते कलेवरम तम तम व्यति कंते सदा तद भाव भावित। जीवात्मा जिस जिस भाव से मेरे पास आएंगे, जिस जिस भाव से उसका मानसिकता बनेंगे, उसी के अनुसार उनको रिजल्ट मिलेंगे। अगर कृष्ण के बारे में सोचते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस होते, तो हम कृष्ण के धाम जाएंगे। और कृष्ण के धाम का वर्णन ब्रह्मा जी बताते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि चिंतामणि प्रखर सदमेषु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि पालयन्तम लक्ष्मी सहस्रेषु सतः सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषम तमहम व्रजामि। चिंतामणि प्रखर सदमेषु कल्प वृक्ष, चिंतामणि से, ये जो भगवान के धाम है चिंतामणि से बना हुआ है। जो सोचते, जिस तरीके का महल है बारे में सोचते, उसी तरीका से वो उस पत्थर से बने रहते। चिंतामणि प्रखर से सद्म कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष क्या होता है? वहाँ पे जो वृक्ष है वो क्या है? दिव्य वृक्ष है। आपका जो भी इच्छा करेंगे उसी तरीके का फल आपको मिलेंगे। अगर आपको अंगूर खाने का मन करा तो अंगूर मिलेंगे, आपको सेब खाने का मन करा, क्योंकि सभी चिन्मय जगत में सभी चिन्मय है, सभी दिव्य है। फिर बोल रहा है लक्ष्मी सहस्रेषु सतः सेव्य मानव, लाखों लाखों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा करने के लिए लाइन लगे हुए, सेवा मिल ही नहीं रही। तो जो भौतिक संसार से जब भक्ति करके अगर भगवत धाम जाएंगे तो इसे भी हमें सेवा करने की, कष्ट करने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि लक्ष्मी जी को खुद सेवा नहीं मिल रहा है। इतना सुंदर धाम है, वहाँ पे ना ईर्ष्या है, ना लोभ है, ना लालच है, ना अहंकार है, ऐसा कोई निगेटिविटी नहीं है, हैप्पी लाइफ है। तो ब्रह्मा जी बोल रहा है उस चीज़ को जानो। भगवान खुद बोल रहा है माँ मेरा भी पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम। ये दुखालय संसार को छोड़ो आप लोग, ये दुखालय, लेकिन हम लोग अनुभव नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें हायर टेस्ट के बारे में मालूम ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं हायर टेस्ट के बारे में। जैसे ब्रह्मा जी ने इंद्र को बोला कि क्या ये सुअर बन के इस कचरे के खा रहे हो, तुम्हें बहुत अच्छा चीज़ भी है। तो जब अच्छा चीज़ को वो अनुभव करेंगे तो इस चीज़ को स्वतः वो खुद ही उसको बंद कर देंगे। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान के दिया हुआ जो मैसेज है, भगवान के द्वारा भेजे गए जो आचार्यगण हैं, गुरुगण हैं, उनके द्वारा जो दिया गया मैसेज है उसके बारे में हमें समझना है, पढ़ना है। फिर हमें भी उस उत्तम रस के अनुभव करने के लिए हमें भगवान की भक्ति शुरू कर देना चाहिए। हरे कृष्णा।